फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, पार्ट टू में हम लोग कर रहे थे इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। यहाँ से तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है कि ये बात जो है ऊपर, इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है। अभी भी धर्म को कानून से बड़ी चीज मानी जाती है। अभी भी कुछ लोग सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य पे बने हुए हैं। हाँ, इन सबको दबा जरूर दिया गया है लेकिन अभी भी ये लोग नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, जो दोष यानी कि अगर आप दोषों का पर्दाफाश करते हो तो ये कोई बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाओं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगाते हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर, अब यहाँ पे जो लेखक है वो आपको एक उदाहरण देके आपको बताएंगे कि इस देश में और कुछ अच्छे लोग भी हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये की नोट दिया और मैं जल्दी गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेखक यहाँ पर अपनी बात बता रहे हैं कि एक बार वो जब रेलवे स्टेशन पर गए टिकट लेने तो उन्होंने 10 रुपये के बदले उन्होंने 100 रुपये गलती से दे दिया और उन्होंने जल्दी वो गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास में डिब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। दूसरे दिन नहीं, थोड़े देर बाद उसने मुझे पहचान लिया। जब टिकट बाबू दूसरे यानी सेकंड क्लास के डिब्बे में गए तो उन्होंने हर आदमी के चेहरे को पहचाना और उसमें उन्होंने उस लेखक को पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ उसने लेखक के हाथ में 90 रुपये वापस से दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुए हैं परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया था, उसमें क्या था, एक बार जब लेखक रेलवे स्टेशन पे गए टिकट लेने तो उन्होंने गलती से 10 रुपये के बजाय 100 रुपये की नोट दे दी और फटाफट गाड़ी में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में जाकर हर आदमी का चेहरा पहचानने लगे और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि लेखक का चेहरा वो पहचान गए। उन्होंने उनके हाथ में 90 रुपया वापस से दे दिया और उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब बात है, यानी कि बहुत गलत बात है कि आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। आपने मुझे 100 रुपया दे दिया, आपने मुझे गलती से 100 रुपया दे दिया था 10 रुपये के बजाय। इसका लेखक कहते हैं, कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है।
वैसे अनेक अवांछित यानी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है, लेकिन ये सारी घटनाओं में से ये जो घटना अभी मैंने आपको बताई वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरे यहाँ पे घटना बताते हैं लेखक। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। एक बार लेखक बस यात्रा कर रहे थे। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जाने लगा। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती हो रही है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमी का डर समा रहा था। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एक बार जब लेखक बस में यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ उनके परिवार भी थे और बस जो है वो रुक रुक कर चल रही थी। थोड़ी दूर यानी 5 मील तक चलने पर बस ने जवाब दे दिया। जवाब दे दिया का मतलब होता है वो बस जो है वो ख़राब हो गई, वहीं पर रुक गई। कहाँ पर रुकी? एक सुनसान जगह पर। और कंडक्टर जो है वो साइकिल लेकर भाग गया और सबको ऐसा लगा कि कंडक्टर ने लोगों को धोखा दे दिया, यानी यात्रियों को धोखा दे दिया। और बस में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। उनमें से एक जन ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, नहीं कि यहाँ पे चोरी होती है। 2 दिन पहले ही ऐसे ही एक बस को लूट लिया गया। परिवार सहित सिर्फ लेखक ही अकेले थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, यानी लेखक के जो बच्चे थे वो पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी तो कहीं दिख नहीं रहा था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने की हिसाब बनाया। वहाँ पे जो यात्री थे उनमें से कुछ जो नौजवान थे उन्होंने क्या सोचा कि हम लोग ड्राइवर को पकड़ के मारते हैं। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी ड्राइवर जो है बहुत ही डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, ठीक है, जो ड्राइवर था वो कातर ढंग से देख रहा था। कातर ढंग से देख रहा था मतलब भयभीत होकर देख रहा था, मतलब डर कर देख रहा था, ठीक है। जो कंडक्टर यानी जो बस ड्राइवर था वो लेखक की तरफ कातर ढंग से देखने लगा। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। उन्होंने जो ड्राइवर था उसने लेखक से कहा कि हम लोग इस बस का कोई उपाय कर रहे हैं, मुझको बचाओ, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसके कातर मुद्दा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया और मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया गया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक ने क्या किया, सबको समझाया कि मारपीट से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन यात्री जो है वो समझने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन लेखक ने किसी तरह से उनको बचा लिया, ड्राइवर को। 1.5 इसके आगे आपको बताया जा रहा है, मारने पीटने से उन्होंने उनको बचा लिया। मैं भी बहुत भयभीत था, यानी कि जो ड्राइवर थे, जो लेखक थे, वो भी बहुत भयभीत थे। 1.5-2 घंटे बीत गए, यानी 1.5 से 2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी पत्नी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा जिससे वो भाग ना जाए। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्होंने उचित जान पड़ा, यानी कि उन्होंने जो यात्री थे उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर कोई भी दुर्घटना होगी सबसे पहले वो लोग ड्राइवर को मार देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष अवसर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही थी। तभी वहाँ से उनके सामने से एक खाली बस आ रही थी और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ था।
और उनका जो बस कंडक्टर जो भाग गया था वो बस चला के आ रहा था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ। उसने क्या कहा? अड्डे से मैं नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। उसने यात्रियों को कहा, कंडक्टर ने उसने यात्रियों को कहा कि वो बस खराब हो चुकी है, मैं अड्डे से नया बस लेके आया हूँ, आप लोग नए बस में बैठ जाओ। फिर मेरे पास एक लोटा में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया हूँ। वह बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे नहीं देखा गया, वही दूध मिल गया, थोड़ा लेते आया। यात्रियों में फिर जान आ गई। अब यहाँ पे कंडक्टर क्या करता है? जो कंडक्टर जो भाग गया था वो उनके लिए, यानी कि लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया था और उसने उनको दिया। और फिर यात्री जो थे उनमें जान आ गई, सबने उसे धन्यवाद दिया। किसको? कंडक्टर को। ड्राइवर से माफ़ी मांगी। जिन ड्राइवर को जो मारने जा रहे थे उनसे उन्होंने माफ़ी मांग ली और 12 बजे से पहले उन्होंने सबको पहुंचा दिया उनके उनके जगह पर। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई है। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता, ऐसा लेखक कह रहे हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया हूँ, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाओं को भी बहुत कम दिखाई देती है, नहीं है, जब लोगों ने अकारण सहायता की हो, निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत से भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़ता है, धोखा भी खाना पड़ते हैं। तो ऐसे अवसर पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलती नतीज तक पहुँचे रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन उन्हें बदला भी जा सकता है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। लेखक अपने मन को बोलते हैं कि मेरे मन को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जो दयावान रखते हैं, जो सबकी मदद करते हैं। जैसे कि अभी लेखक ने आपको ऐसी ही 2 घटना बताई। पहला था रेलवे स्टेशन वाला और दूसरा था बस यात्रा वाला। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में हम लोग करेंगे शब्दार्थ, टिप्पणी और स्वाध्याय। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।